नमस्कार दोस्तों, मैं द्रुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में एक बार फिर से आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने धर्मवीर भारती जी का अंधा युग नाटक हम लोग देख रहे थे। उसका पहला भाग देख चुके हैं, पहला अंक कौरव नगरी। अब हम लोग दूसरा अंक को देखेंगे आज। तो दूसरा अंक है दोस्तों पशु का उदय। कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। ये तो हो गई कथा गायन। वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य। जब कथा गायन होता है, जब पर्दा उठता है तो वन पथ का दृश्य दिखाया जाता है। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र के से मुख ढांप सोया है। संजय का प्रवेश। अब वहाँ पर जो कोई योद्धा है जो मुख को ढक के जो सोया है, तभी संजय का प्रवेश होता है। भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुँचूँगा मैं, जाकर कहूँगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं। कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है। युद्ध में घटा जो लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है संजय। अब जो योद्धा है, ये जो मुख ढांप कर सोया हुआ है, जब ये संजय अपने आप से बातें कर रहा है कि कैसे मैं जाकर जो है अपनी बात को बताऊंगी, इस लज्जाजनक जो पराजय हुई है उसी के बारे में सोच रहा है। तो उसकी बात को सुनकर जो है वो योद्धा है जो संजय को पुकार रहा है। तो किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है यह या मेरा भ्रम ही है। अब संजय को कोई दिख नहीं रहा है, तो कहते हैं कि कौन पुकार रहा है भाई मुझे, ये प्रेत व्रेत तो नहीं है, कि मेरा भ्रम है। तब वो कृतवर्मा क्या कहते हैं, डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा, जीवित हो संजय तुम। पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। तो जो वो ढक कर जो था वहाँ पे, वो कौन था, कृतवर्मा। तो संजय क्या कहते हैं, जीवित हूँ आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने। भूल उंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी। जीवित कौरव वीर सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। अब उसको जो व्यास क्या कहे हैं कि जो ये संजय जो है अवध्य है, ये नहीं मरेगा। अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से किंतु कैसे कहूँगा हाय। सात्यकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम मात्र से के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृति अनुभूति से। वर्मा क्या कहते हैं, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। अब ये सब कह रहा है संजय कि मैं कैसे उनको बताऊंगा। तो कृतवर्मा कहते हैं कि अरे नहीं, धैर्य धरो भाई, जाके तुमको ही तो बतानी है दुर्योधन की पराजय। उन दोनों को, कौन कौन, गांधारी और धृतराष्ट्र को। वह जो फिर संजय कहता है कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था,
खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा जाता है। कृतवर्मा। चला गया संजय भी बहुत दिनों पहले। विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। तो देखो, ये जो कृतवर्मा कह रहे हैं कि पहले भी विदुर ने कहा था यह तो होकर ही रहेगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कोई पुकार रहा है नेपथ्य में कि अश्वत्थामा का नाम लेकर। तो कृतवर्मा जो ध्यान से सुन रहे हैं और कहते हैं, यह तो आवाज़ है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः अश्वत्थामा कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य 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 का प्रवेश। यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित है। केवल हम तीन आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। देखो, जब जो है दुर्योधन जो नतमस्तक हो गया, अपनी पराजय जो है स्वीकार कर ली, तब अश्वत्थामा ने क्या किया, वो अपने धनुष को जो है वो मरोड़ देता है, तोड़ देता है और फिर वन की तरफ चला जाता है। पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुल कर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। वो अपने धनुष को देख के कह रहा है कि ये मेरा धनुष है, ये धनुष अश्वत्थामा का है, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो गई तो ये बहुत ही सदमे में है। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निःशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया? अपने धनुष को मरोड़ दिया, अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप सा। भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह, जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध, पिता की निर्मम हत्या का। अब मैंने तो अब अपना धनुष मरोड़ दिया है, अब मैं किसके बल पर अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा, अब ये सोच रहा है। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। जब जो है ये जो भूल नहीं पा रहा है कि कैसे अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर ने की थी। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। अब ये धर्मराज हैं, कौन? युधिष्ठिर। उनकी वाणी का तो सबको सही मानना होता है और वो जानते हैं कि युधिष्ठिर जो है झूठ नहीं बोलते। अब ये बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, बल्कि मारा गया था कौन? हाथी। तो इसको सुनकर जो है ये गुरु द्रोण एकदम निहत्थे, पूरा जड़मग्न हो गए थे। तभी जो है धृष्टद्युम्न ने उसकी हत्या कर दी। पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ, मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसका भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। अब मानव को जो है पशु बना दिया। मानव और पशु में अब जो हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और ये गुरुद्रोण के बेटा का नाम भी अश्वत्थामा था। तो वो ये कह रहे हैं कि मानव और पशु में कोई भेद नहीं किया युधिष्ठिर ने, धर्मराज होते हुए भी। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो सुनो, द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा
कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। गंदा कब बासी थूं, शेष हूँ अभी तक मैं, जैसे रोगी को कुछ किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, उसी तरह मैं अब पड़ा हुआ हूँ, कह रहे हैं। वक्ष पिटता है। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उगलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोंच खाए। पाए जिसे वध केवल वध, केवल वध। अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का, किसी के आने की आहट। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। आहा, अकेला निहत्था है, पीछे से छिप कर इस पर वार करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। छिपता है संजय का प्रवेश। अब ये जो ऐसे बोल रहा है, तब पीछे से कौन आ रहा है? संजय। तो जो संजय आ रहा है उसको ये क्या समझ रहा है? पांडव। अब आ रहे हैं तो जैसे धनुष को मरोड़ा हूँ, उसी तरह मैं उसका गर्दन भी मरोड़ दूंगा। जब संजय प्रवेश करता है, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ। मेरे आह, अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। किसका? संजय का। अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहतः। ऐसी बोला था। किसने? युधिष्ठिर ने। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। केवल केवल वध, केवल। यहाँ पर रुक जाता है कृपाचार्य। कृतवर्मा, पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को, वध लेकिन वह शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ, तटस्थ। मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा, इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह शत्रु है। और वो कहता है कि जो मेरे पक्ष में होगा वही मेरा है, और नहीं तो फिर जो मेरे पक्ष में नहीं है वो शत्रु का है। तो कृतवर्मा कहता है कि पागल हो तुम संजय, जाओ अपने पथ पर। तो संजय कहता है, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो उससे, जो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से शीश टिका देता है। जब पकड़ा हुआ है तो संजय क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे मार दो, मैं उन दो अंधों को जो है जाके समाचार सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? इससे अच्छा मैं मर जाऊंगा, तो मैं उनको सुना ना पाऊंगा, अपने जुबान से कैसे ये सब बातें कहूंगा। तो अब अश्वत्थामा क्या कह रहा है? मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? और उसका जी जो है छटपटा रहा है, वो चाह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं किसको मारूं, किसको छोड़ूं, क्या करूं? तो कृपाचार्य कहते हैं, मत हो निराश अभी कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजें उन्हें। अब कह रहे हैं कि कहाँ है दुर्योधन, चलो जाके देखते हैं, क्योंकि वो अभी जीवित है। तो कृपाचार्य कहते हैं, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे? संजय धीरे से स्वर में कहता है कि वे हैं सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं।
ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। अब वो कहते हैं कि धीमे स्वर में कि वो जो है निश्चल बैठे हुए हैं। कहाँ? सरोवर में। सरोवर को बांध दिए हैं कि उसको कोई ना देख पाए। कृपाचार्य। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चल कर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा, कौन आ रहा है? वह वृद्ध व्यक्ति। कृपाचार्य, निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। चलो जल्दी से चलो, अगर कोई हमें ना देख ले। तो अश्वत्थामा कहता है, जाते जाते मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वो कहता है कि अब जाएंगे, दुर्योधन जिंदा है, अब मैं क्या करूं, अपना धनुष भी मैंने मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। तो वृद्ध याचक क्या कह रहा है? दूर चला आया हूँ काफ़ी हस्तिनापुर से, मैं बहुत दूर चला आया हूँ हस्तिनापुर से। वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है। निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखूं जो मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने यह कहा था यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। आज इस पराजय की बेला में जो है सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक हाँपता है, ऐसा बोलते बोलते इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुक कर धनुष देखता है उठाकर, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? तो कहता है कि कर्म के जैसा कर्म करोगे उसी तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, और जो है उसी तरह से अपना कर्म के हिसाब से ही तुमको फल मिलेगा, और बाकी कोई भविष्यवाणी काम नहीं आता। तो देख रहा है कि धनुष को देख के अश्वत्थामा की कौन यहाँ पर इस धनुष को जो है छोड़ दिया है। तो फिर अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, मेरा धनुष है यह। वृद्धाचक, कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिजटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। नहीं याचक, तुमने जो जो भी भविष्यवाणी की थी वो सब तो गलत हो गया। तुमने दुर्योधन की जय बताई थी तो हार गया। तो वृद्ध याचक क्या कहता है? जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जो कर उसको बतलाऊंगा। वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। धीरे धीरे जाने लगता है वृद्ध। तब अश्वत्थामा क्या कहता है? मैं क्या करूँगा, हाय मैं क्या करूँगा। वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रति हिंसा है, एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य। वह तटस्थ है, शत्रु है अगर वह तटस्थ है। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो, वो झूठे भविष्य वंचक वृद्ध। दांत पीसते हुए दौड़ता है, बिंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोंटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास, उसको जो मार दिया ये, और फिर हंस रहा है। स्टेज पर केवल दो प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं।
कृपाचार्य कहते हैं, यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया अश्वत्थामा? पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा, कृपाचार्य भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य, बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अब ये भी डर रहे हैं किससे? अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा, मैं क्या करूँ मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते क्या इसी को है ना शक्ति? तो कृपाचार्य कहते हैं, अश्वत्थामा को लिटाकर, सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदल कर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया। फिर कृतवर्मा व्यंग से सो गया, इसलिए शेष बचे हैं हम। इस युद्ध में हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। अब हम लोग जितने योद्धा बचे हैं ये छुप छुप के जो ऐसे ही वृद्धों का जो है वध करेंगे। तो कृपाचार्य कहते हैं, शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है। अब तक द्रोण थे बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था 7 महारथियों से। तो जो है कृपाचार्य कृतवर्मा को समझा रहे हैं कि क्या जो द्रोण भी तो बूढ़े थे, तो क्या उसको धृष्टद्युम्न ने छोड़ दिया? ये हम भी तो बूढ़े थे, लेकिन क्या हमने लोगों ने अभिमन्यु को छोड़ दिया? तो अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे मातुल, विश्वास करो। तो कृपाचार्य कहते हैं, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूँगा आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरंगी गंगा तट पर तज आती विकृति सब अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात। इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिप कर बैठा दुर्योधन। यह रात गर्व है तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। यहाँ पर पटक्षेप होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा अंक जो है समाप्त होता है। तो अगर वो आगे बनाए होंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। फिर अगले भाग में आगे का लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के सामने। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इंतज़ार करिए। इस वीडियो के बाद धीरे धीरे करके हम पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरे जो अंधा युग को लेकर आऊँगी मैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।